कि 1,000 रुपए की न्यूनतम राशि तमाम लाभार्थियों को दी जाएगी, तमाम पेंशनधारियों को दी जाएगी। घोषणा के बाद में आज मुख्यमंत्री आवास पर ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें तमाम जो लाभार्थियों के खाते में यह राशि मिलेगी। तकरीबन 50 लाख से ज्यादा जो राशि है वो तौर पर अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। 1,000 करोड़ की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। और यहाँ पर जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली हैं, उनका संबोधन यहाँ पर शुरू हो गया है। अपने संबोधन में भी यही बताने वाले हैं किस तरीके से लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है, किस तरीके से तमाम जो लाभार्थी हैं उनके खाते में राशि की जाएगी। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी जिस तरीके से जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, और इस वक्त आपको बता दें कि टीकाराम जूली जो है वो संबोधित भी कर रहे हैं। कार्यक्रम में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मौजूद है और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। संबोधन का सिलसिला भी चल रहा है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जूली। सभी बुजुर्ग, दिव्यांगजन, मेरी विधवा बहनें, साथ ही मौजूद सभी पत्रकार बंधु और वीसी के माध्यम से जुड़े हुए पूरे राजस्थान के सभी सम्मानित अधिकारीगण, सभी लाभार्थीगण, मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात कहना चाहूंगा, जो कि अशोक गहलोत जी के लिए मैं कह रहा हूं। जो वो कर रहे हैं उस पे मैं कह रहा हूं कि मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पे लगा देना। यहां अमीर का इलाज करने वाले डॉक्टर बहुत हैं, तो इस गरीब के जो जख्मों पे आप मरहम लगाते हैं, मैंने ये बात कई बार कही है कि जिसके पास साधन है उसको किसी चीज का कोई पता नहीं होता, लेकिन जिसके पास साधन नहीं है उसको पता होता है कि इस 1,000 रुपए की कीमत क्या है। ये मेरी माताएं बहनें बैठी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब घर में बहन बेटी आ जाती थी तो इनको पैसे देने के लिए, कि बेटी जाती है तो हर माँ चाहती है कि मैं मेरी बेटी के हाथ में कुछ ना कुछ पैसे रखूं। उस समय इनको अपनी बहू के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, घर के अंदर झगड़े होते थे, लेकिन आपने जो पेंशन दी है, आज ये किसी की मोहताज नहीं है। अपनी बहन बेटी जब भी घर में आती है अपने पास से उसको पैसा देती है कि नहीं देती है माता जी? ये वो पैसा देती है, इनको मांगना नहीं पड़ता किसी से। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज ये उस 1,000 रुपए की वजह से घर पे खाना भी बहू अच्छे से खिलाती है, इनकी पूरी सेवा होती है। अब लड़ाई होती है, पहले तो लड़ाई ये होती थी कि माँ बाप किसके पास रहेंगे, वो कहे तू रख ले, वो कहे तू रख ले। और आज लड़ाई ये होती है कि माता पिताजी को मैं मेरे साथ रखूंगा, बुजुर्गों की सेवा मैं करूंगा, क्योंकि उसको पता है कि इनके दोनों के 1,000 रुपए आएंगे और 75 साल से ऊपर हैं तो 1500 रुपए आएंगे। तो आपने गरीबों का बहुत बड़ा ये एहसान इस पूरे वर्ग पे ऊपर आपने मुख्यमंत्री जी किया है। इसी प्रकार से ये बुजुर्ग लोग भी छोटे छोटे काम के लिए बेटे से पैसे मांगते थे, उन्हें रहने दे, क्या पहले तो दिए थे तेरे को 100 रुपए, परसों दिए थे, 5 दिन पहले दिए थे, क्या खर्च करता है, क्या जरूरत है तेरे को, रोटी यहाँ मिल ही रही है। इस प्रकार के ताने घर में सुनने को मिलते थे। आपने इनका भी मान सम्मान बढ़ाया है। मैं तो कहता हूं कि कर दी मौज बुढ़ापे में और 500 के 2 नोट लिफाफे में। यह अशोक गहलोत जी ने बुजुर्गों के लिए अच्छा काम कर दिया। और मैं ये भी कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि ये पेंशन शुरुआत कैसे हुई। आपको पता है पहले ये पेंशन इंदिरा गांधी पेंशन के नाम से भारत सरकार ने शुरू की थी। 100 रुपए 200 रुपए उस समय मिलते थे, कुछ ही लोगों को मिलते थे। पिछली बार अशोक गहलोत जी ने सारे नियम हटा के कह दिया कि कोई जमीन का चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, जो भी बुजुर्ग है सबको हम पेंशन देंगे और सब लोगों को 500 रुपए में पेंशन बांधी। बीच में दूसरी सरकार रही, एक पैसा नहीं बढ़ाया। अशोक गहलोत जी दोबारा मुख्यमंत्री बने और बनते ही पहले साल के अंदर 500 से बढ़ाकर 750 कर दी और अब के तो पूरा ही कर दिया काम।
पूरा 1000 का कर दिया है कंप्लीट। और ये नियम और बना दिया कि हर साल 15% और बढ़ेगी। ये अशोक गहलोत जी हैं, अब तो आने वाले 5 साल में 2000 का नोट लिफाफे में कर देंगे। ये अशोक गहलोत जी ने नियम बना दिया है। ऐसा कोई नहीं सोच सकता। वही सोचता है जिसके दिल के अंदर गरीब के लिए दर्द होता है। गरीब परिवार से निकला हुआ हो, किसान परिवार से निकला हुआ हो, एक एक समस्या को जो जानता हो वो ये चीज समझ सकता है, और उसने ही किया है। आज 94 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं, 94 लाख लोगों को पूरे राजस्थान के अंदर। और आज भी 1000 करोड़ से ज्यादा पैसे माननीय मुख्यमंत्री जी आपके अकाउंट के अंदर डालेंगे। आज ही एक दिन के अंदर सबके पास अभी मैसेज आ जाएगा। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आपकी जो पेंशन बनती थी उसके नियमों में इतना सरलीकरण कर दिया कि जिस पेंशन के लिए पहले आपको सरपंच के साइन कराओ, पटवारी के कराओ, ग्राम विकास अधिकारी के कराओ, फिर वीडियो के कराओ, फिर एसडीएम के कराओ, फिर ट्रेजरी में जाओ, फिर पता करो कि बंधी कि नहीं बंधी, कोई ऑब्जेक्शन लग गया, और लोगों को महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल साल तक चक्कर लगाना पड़ता था। आज वो इतना सरलीकरण कर दिया कि आप अपना सिर्फ जनाधार कार्ड लेके जाओ, ई मित्र पे जाओ, या अपने खुद के मोबाइल से भी आप कर सकते हो। मात्र 2.5 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री जी आपने 2.5 मिनट में इनकी पेंशन बांधने का काम किया है, और जैसे ही महीना होता है वो पैसा सीधा इनके अकाउंट में आ जाता है। ये बहुत बड़ी राहत मिली है। पहले हम सब लोग जहां भी जाते थे लोग एक शिकायत करते, साहब हमारी पेंशन नहीं मिली, हमारी पेंशन नहीं मिल रही साहब। आज कोई शिकायत नहीं आती और हाथ के हाथ पेंशन बन रही है। मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, और ये भी कहना चाहूंगा कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए का व्यय अब माननीय मुख्यमंत्री जी पेंशन पे करेंगे, जिसमें से भारत सरकार का मात्र 367 करोड़ रुपए आता है। 367 करोड़ उनका आता है, और 11,500 करोड़ रुपए अशोक गहलोत जी का आता है, जो सीधे गरीब के खाते के अंदर जाता है। कोई बीच में 1 रुपए नहीं रोक सकता, सारा पैसा सीधा अकाउंट में आपके आता है। ये अशोक गहलोत जी की देन है। ये सोच राजीव गांधी जी की थी कि जो पैसा है सीधा आपके अकाउंट के अंदर आना चाहिए। ये मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। सरकार की तरफ से कोई कमी आप लोगों के लिए नहीं छोड़ी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं ना, ये जो 15% हर साल बढ़ेगा, अगली साल 1000 नहीं मिलेंगे, 1150 मिलेंगे, और उससे अगली बार फिर 15% बढ़ा के फिर 1300 मिलेंगे, और फिर उसके अगली बार 1500 के आसपास मिलेंगे। ऐसे पेंशन आपकी बढ़ा दी है। ये बढ़ाने वाले अशोक गहलोत जी है, जो राजस्थान के मुखिया है। 94 लाख परिवारों का इन्होंने भला किया है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोग पधारे, और विशेष रूप से हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथी पधारे। निखिल डे जी हमारे बीच में हैं, समित शर्मा जी हैं, मनीषा पवार जी हमारे बीच में हैं। मैं आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत और